हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ते हैं द ट्रीज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो इसका पहला स्टेंजा है द ट्रीज इनसाइड। द ट्रीज माने पेड़, इनसाइड अंदर, आर मूविंग चल रहे हैं, आउट बाहर को, इनटू द फॉरेस्ट जंगल में बाहर को जा रहे हैं। द फॉरेस्ट जंगल वाज डेड वह वाज थे एम्प्टी खाली, ऑल दीज डेज इन दिनों जंगल के थे, खाली थे। वेयर जहाँ नो बर्ड कोई चिड़िया कुड बैठ सकती थी, जहाँ कोई चिड़िया बैठ सकती थी। नो इंसेक्ट कोई कीड़ा मकोड़ा हाइट छिप सकता था, कोई कीड़ा मकोड़ा छिप सकता था। नो सन हरी, नो सन कोई सूरज हरी इट्स फीट अपने छुपा सकता था। इन शेडो छाया में अपने पैरों को नहीं छुपा सकता था। द फॉरेस्ट जंगल डेड वाज एम्प्टी जो खाली था, ऑल डीज नाइट इन रातों में, अनटिल विल भी फुल भर जाएगा, ऑफ ट्रीज पेड़ों से, बाय मॉर्निंग सुबह तक पेड़ों से भर जाएगा। इसका हमारा पहला क्वेश्चन है द फॉरेस्ट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज बिकॉज जो जंगल थे वो इन दिनों खाली थे क्योंकि इट वाज डिवोटेड ऑफ ट्रीज, इट माने ये बाद माने से डिवोटेड समझ, ऑफ ट्रीज जंगल पेड़, पेड़ क्या थे वहाँ से हट गए थे। पहला हमारा ये हो जाता है। दूसरा हमारा है हु हैज़ कंपोस्ट द अबव लाइन, ऊपर की जो लाइनें हैं इसको किसने रचा है। तो इसका आंसर है हमारा एड्रीना रिच ने। ए ऑप्शन हमारा ठीक है, एड्रीना रिच ने रचा है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा द फॉरेस्ट विल फुल ऑफ ट्रीज, द फॉरेस्ट मान जंगल फुल भर जाएगा, ऑफ ट्रीज पेड़ों से भर जाएगा, बाय मॉर्निंग सुबह तक। ए ऑप्शन हमारा ठीक है, ये सुबह तक भर जाएगा। चौथा हमारा द वर्ल्ड वुरी हियर मीन, वुरी का क्या मतलब है। तो वुरी का मतलब होता है छिपना, तो हाइड फ्रॉम व्यू यानी छुप जाना, नज़र नहीं आना। बी ऑप्शन हमारा ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरा स्टेंजा। ऑल नाइट सारी रात रूट्स वर्क, जड़ें काम करती हैं, टू डिसएंगेज अलग होने के लिए, देम से अपने आप से, फ्रॉम द क्रैक दरारों से अलग होना चाहती हैं। इन द इन द वरांडा फ्लोर, वरांडा के फर्श में, द लीव्स पत्तियां स्ट्रेन सुगंध आती है, टूवर्ड्स ओवर द ग्लास जो पत्तियां हैं वो झुक जाती हैं शीशे की तरफ को। स्मॉल ट्विंग इसमें छोटी टहनियाँ, शिफ्ट विद एक्सट्रीशन, शिफ्ट माने अकड़ जाती हैं, विद एक्सट्रीशन अलग होने के लिए। लॉन्ग लंबी क्रमपाट बाउट ले आती हैं, सिफलिंग घसीटती अंडर द रूप छत के नीचे अपने आप को घसीटती हैं। लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट ऐसे जैसे नया पेशेंट को डिस्चार्ज किया गया हो। हाफ डोज मॉर्निंग, हाफ डोज मूविंग, हाफ आधा डोज ऊँग रहा है, मूविंग माने चल रहा है, आधा चल रहा है। टू द क्लिनिक डोर्स क्लिनिक के दरवाजे से। इसका हमारा पहला क्वेश्चन है हु हैज़ कंपोस्ट द अबव लाइन, ऊपर की लाइनों को किसने कंपोस्ट किया। तो एड्रीना रिच ने। सी ऑप्शन हमारा ठीक है। द ट्रीज हैव मूव्ड आउट, द ट्रीज पेड़ हैव मूव आउट चले जाएंगे बाहर को, इनटू ए ऑप्शन ठीक है, तो फॉरेस्ट जंगल में चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे, जंगल में को। तीसरा इन द लाइन लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, इन द लाइन एक लाइन है, एक पंक्ति है, लाइक की तरह न्यूली नया डिस्चार्ज किया गया है पेशेंट मरीज को। द फिगर ऑफ स्पीच यूज, ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो सिमली है, ये कौन सा है, सिमली। चौथा द वर्ल्ड बाउट मीन, बाउट का मतलब होता है लाना, इसका क्या मतलब हो जाता है, तो हमारा इसका मतलब होता है बाउट का मतलब जो है यहाँ ब्रांचों से है, टहनियों से है नहीं, तो हमारा डी ऑप्शन ठीक है, ब्रांच यानी टहनियाँ। तो ये हमारे हो जाते हैं। आगे हम देखते हैं
अब हमारा सी है, सी स्टैंजा है। आई सिट इनसाइड, आई माने में सिट बैठी, इनसाइड अंदर, डोर ओपन दरवाज़ा खुला है, टू द बरांडा, बरांडा का दरवाज़ा खुला है। राइटिंग लिख रही हूँ, लॉन्ग लेटर लंबा पार्ट लिख रहा, लंबा पत्र लिख रही हूँ। इन में जिसमें आई में आई शोली निश्चित रूप से मेंशन लिखा जा रहा है, टू डिपार्चर प्रस्थान के लिए लिखा जा रहा है, ऑफ द फॉरेस्ट जंगल के, फ्रॉम द हाउस घर से जंगल की ओर। हु हैज़, पहला क्वेश्चन है हु हैज़ कंपोस्ट द अबव लाइन, ऊपर की जो लाइन है इसको किसने कंपोस्ट किया है, और करके आया हुआ है इसमें। हु इज़ द पोइट ऑफ द पोएम, इस कविता के कवि कौन है। द ट्रीज, ट्रीज कविता के कवि कौन है, तो इसका हमारा आंसर है सी वाला, एड्रीना रिच। एड्रीना रिच हमारा आंसर हो जाता। दूसरा है द पोइट्स इज़ राइटिंग लॉन्ग लेटर सिटिंग, जो कवि हैं वो लंबा पत्र लिख रही हैं, इन अ गार्डन ये लिख रही हैं, इनसाइड अंदर लिख रही हैं। डी ऑप्शन हमारा ठीक है, ये अंदर पत्र को लिख रही हैं। तीसरा है द पोइट मेंशन अबाउट द डिपार्चर ऑफ द, किसके डिपार्चर, कौन प्रस्थान कर रहा है, किसके बारे में लिख रही हैं, तो ट्रीज, ट्रीज जो है पेड़ डिपार्चर कर रहे हैं, ट्री पेड़ प्रस्थान कर रहे हैं। चौथा द वर्ल्ड श्योरली मीन्स, यानी श्योरली का मतलब होता है निश्चित रूप से, इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब है रेयरली, रेयरली दुर्लभ रूप से, यानी बहुत कठिनाई से। स्केरली, स्केरली है ये। द वर्ल्ड स्केरली दुर्लभ तरीके से, मीन मतलब दुर्लभ तरीके से क्या मतलब है, तो रेयरली दुर्लभ तरीके से, तो ये हमारा हो जाता है। अब आगे हमारा डी है द नाइट इज़ फ्रेश, द नाइट माने रात, इज़ फ्रेश ताज़ा है, द होल मून शाइन पूरा चांद चमक रहा है, इना इसका ये आसमान में स्टिल ओपन, आसमान अभी भी खुला है। द स्मेल ऑफ लीव्स, स्मेल सुगंध ऑफ लीव पत्तियों की, एंड लीचेन लीची की, स्टिल रीच पहुँच रही, लाइक के वॉइस इनटू द रूम, यानी एक आवाज़ की तरह पहुँच रही। माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर, मेरा जो सर है वो फुसफुस की आवाज़ कर रहा है, एक आवाज़ आ रही। मिस टुमारो विल बी साइलेंट, जो कल क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। पहला हमारा क्वेश्चन है हु हैज़ कंपोस्ट द अबव लाइन, ऊपर की जो लाइन है इसको किसने कंपोस्ट किया रहा, किसने रचा है, तो एड्रीना रिच ने इसको कंपोस्ट किया। बी ऑप्शन हमारा ठीक है। व्हाट शाइन, क्या चमक रहा है, इन द नाइट रात में, रात में क्या चमक रहा है, तो हमारा सी ऑप्शन ठीक है, फुल मून पूरा चंद्रमा चमक रहा है। तीसरा है द पोइट हेड इज़ फुल ऑफ, द पोइट का जो सर है वो किससे भरा हुआ, विस्पर, तो एक आवाज़ आ रही है विस्पर, कानफूसी की आवाज़ हम कह सकते हैं। द वर्ल्ड शब्द विस्पर मीन मतलब है जो लो हार्ड वॉइस, लो सॉफ्ट वॉइस, डी ऑप्शन ठीक है, लो सॉफ्ट वॉइस है, ये ऑप्शन हमारा ठीक है, यानी बहुत हल्की हल्की कानफूसी की आवाज़ हम कह सकते हैं। आई होप आप लोगों की समझ में आया होगा।